नमस्कार। वैसे तो हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी भाषा का अपना अलग ही महत्व है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस की क्या महत्ता है, ये क्यों मनाया जाता है, आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं दूरदर्शन महानिदेशालय में कार्यरत रीता शर्मा। मैडम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो अपना आप परिचय बताइए। मैं दूरदर्शन महानिदेशालय में राजभाषा सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे मुख्य कार्यों में से महानिदेशालय के जितने भी अनुभाग हैं और हमारे अंतर्गत जितने भी लगभग 260 अधीनस्थ केंद्र हैं, तो उन केंद्रों से जितनी भी हमारी हिंदी से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट आती है उसकी हम समीक्षा करते हैं। उनके सभी हिंदी से संबंधित सभी कार्यों की हम बहुधा मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या कमियां हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं और हिंदी से संबंधित अगर कोई उनमें समस्याएं आती हैं, चाहे वह किसी भी तरह की हो, तो उनकी समस्याओं का समाधान करने की हम कोशिश करते हैं। इसके लिए निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं, उनके निरीक्षण का कार्य भी करते हैं और साथ ही साथ उनके समय समय पर हम जांच बिंदु जारी करते हैं ताकि उनमें बाकायदा जोश बना रहे। हिंदी के प्रति प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओं का भी दूरदर्शन महानिदेशालय समय समय पर उनको इनसे अवगत कराता रहता है। मैडम, हिंदी दिवस मनाने का प्रचलन कब से शुरू हुआ? देखिए, आज़ादी के बाद से ही यह ज़रूरत महसूस होने लगी कि देश के लिए एक कोई पूरे संपूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा वह है जन जन की भाषा, यानी वह भाषा जो जन जन तक पहुँचे, जन जन उसको, आम आदमी उसे अपने व्यवहार में लाता हो। अगर वह लिख नहीं सकता है तो कम से कम वो हिंदी में बातें कर सकता हो और हिंदी में आदान प्रदान सूचनाओं के माध्यम से कर सकता हो। तो इससे पहले अगर हम देखें, आज़ादी से पहले तो महात्मा गांधी ने भी गुजरात में सम्मेलन किया था, तो उन्होंने इस बात पे बल दिया था कि हमारी देश की जो एक राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा हिंदी और राजभाषा हिंदी। ये मैं बाद में बताऊंगी, इस पर आऊँगी कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए राष्ट्रभाषा या राजभाषा, जब हम हिंदी को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करते हैं तो उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, क्योंकि संविधान में इसे दर्जा दिया गया। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारे देश के लिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो संपूर्ण देश के लोगों को स्वीकार्य हो, और स्वीकार्य हो क्योंकि हमारे दक्षिण भारतीय भी बहुत सारे राज्य थे, फिर उत्तर पश्चिम में भी बहुत सारे राज्य हैं। आप देखेंगे कि उत्तर पूर्वी बहुत सारे राज्य हैं, जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, जहाँ की हिंदी उतने प्रधानता से नहीं बोली जाती है, लेकिन उनमें आम लोगों में समझ है। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो वो आपकी बातों को समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी सामाजिक और एक सांस्कृतिक जो विरासत, हमारी जो एकता के सूत्र में पिरोने वाली कोई है, तो वो सिर्फ हिंदी ही हो सकती है। तो यही कारण था कि संविधान में, हालांकि संविधान सभा में काफ़ी इस संबंध में लंबी चर्चा हुई, बहस हुई, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, खासकर तमिलनाडु राज्य से आया, लेकिन आखिरकार हिंदी जो है राजभाषा के पद पे सन 1949 को 14 सितंबर का वह दिन था, वह शुभ अवसर था जिस दिन हिंदी को राजभाषा का संविधान में दर्जा दिया गया। और उसी उपलक्ष्य में, जैसे हमने बताया था कि जब हमारे यहाँ कुछ अच्छा होता है, उत्सव करते हैं, तो उसी तरह एक है कि चूंकि हिंदी जन जन की भाषा, हिंदी को संविधान में राजभाषा का अधिकार दिया गया, दर्जा दिया गया, तो हम उस उपलक्ष्य में भारत सरकार, खासकर केंद्र सरकार के मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय हैं और उनके अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, कार्यालय हैं, वो इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये संपूर्ण माह या तो हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा के रूप में इसका आयोजन करते हैं। सरकारी संस्थाओं में हिंदी दिवस का क्या महत्व है? सरकारी संस्थाओं में हिंदी दिवस का बहुत ही महत्व है। इसका कारण यह है कि हिंदी दिवस के कारण जब हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, चाहे वह निबंध की प्रतियोगिता हो, टिप्पणी आलेखन की प्रतियोगिता हो या अन्य दूसरे तरह की हिंदी से संबंधित प्रतियोगिताएं हो, तो इनसे क्या होता है कि जो भी
अधिकारी और कर्मचारी वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनको एक तरह से उनके मन में और पूरा एक उत्साह का वातावरण होता है। जिन्हें नहीं पता होता है कि हिंदी कब राजभाषा का दर्जा दिया गया, हम हिंदी में कामकाज अपना अधिक से अधिक करें, तो उन्हें भी इस दरमियान उनकी जानकारी दी जाती है। और जब जाहिर है कि जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें जो विजेता प्रतिभागी होती है उनके मन में अलग से उमंग और उत्साह होता है, और उन्हें लगता है कि मैं जब इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के मैंने इतना अच्छा हिंदी में काम किया है तो मुझे आगे भी हिंदी में अधिक से अधिक काम करना चाहिए। हिंदी भाषा मनाने की क्या सार्थकता रही? इसकी सार्थकता हिंदी भाषा मनाने, हिंदी दिवस मनाने की, जी 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 हाँ, तो ये है कि हिंदी दिवस जब मनाते हैं तो अभी तो धीरे धीरे इसका व्यापक प्रचार और प्रसार बढ़ा हुआ है। हमारा मुख्य जो केंद्र सरकार की जो पहल है वो हमारा है कि हमने हिंदी थोपी नहीं है। पूरे विश्व में हिंदी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो ये और भी ज़्यादा प्रचलित हो, और भी ज़्यादा, तो इसके लिए और क्या क्या काम किए जाने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पूरे विश्व में के मानचित्र में हमें हिंदी को आगे ले जाना है, क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में तो है ही, लेकिन जैसे जर्मनी वाले या चीन के जो हमारे नेता या फिर वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो कहीं जाते हैं तो वो अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं और उसके साथ लिप्यंतरण कर दूसरे जो हैं उसे अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में उसे उपलब्ध कराते हैं। तो हमारे सबसे बड़ा इसमें मैं तो अहम योगदान कहूँगी कि पहले अटल जी का था, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में अपना भाषण दिया था। वो दिन बहुत ही हमारे हिंदी भाषियों के लिए, प्रेमियों के लिए बहुत ही शुभ दिन था। उसके बाद हम देखते हैं निरंतर प्रयास जो है सो चलता ही रहा है। चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, वो जब भी विदेश गए हैं वहाँ उन्होंने वहाँ के लोगों को एकत्रित किया है, अपने जो भारतीय समाज है, समूह है उनको, और वहाँ भी जो है अपनी बातें जो है हिंदी में करते हैं। तो इससे एक अच्छा संदेश जाता है कि एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति जब वो हिंदी में बातें कर सकते हैं, अपनी बात जनता को पहुँचाने के लिए हिंदी में बात कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो इससे दूसरे जो हैं वो प्रोत्साहित होते हैं। रही बात इसे आगे बढ़ाने के लिए, तो इसे हमें सिर्फ सरकारी कामकाज तक ही समेट कर रखना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसे हमें जन जन तक पहुंचाना है। इस कारण जैसे आप देखेंगे कि त्रिभाषा फॉर्मूला जो कि केरल में लागू हुआ, उसका परिणाम आज हम देखते हैं कि केरल वाले जो भी भाषाभाषी हैं वो प्राथमिक स्तर से ही हिंदी सीखना शुरू करते हैं, और इसके कारण उनको हिंदी चाहे वो व्याख्याता के रूप में हो या अनुवादक के रूप में हो, या न सिर्फ उनको उस क्षेत्र में रोजगार मिला है, बल्कि हिंदी जानने से उनको अन्य दूसरी जगह जब वो नर्स बन के जाती हैं या दूसरे कामों में कहीं डॉक्टर बन के वो जाते हैं, तो जब हिंदी भाषाभाषी लोगों से संपर्क में आते हैं तो अपनी बात वहाँ तक रखते हैं और वो समझ में आती है। तो इन सब चीज़ों से हमें धीरे धीरे हमने जो है इससे आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमें अब ये पहल जो है सो जो हमारे विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय से इसकी शुरुआत करनी होगी। इनसे बच्चों को समझाना होगा कि अंग्रेजी आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, आप और कई सारी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कीजिए, लेकिन आपकी जो मातृभाषा है ये संस्कृत से निकली है, ये जननी है आपकी, तो आप इसको मत भूलिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप अपनी चीज़ों को भूलते जाइएगा तो ये आप अपनी संस्कृति को, ये आपकी जो है ये भाषा भी विलुप्त हो जाएगी अगर इसे हम जिंदा ना रखेंगे। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें विलुप्त होते जा रही हैं, उसी तरह हमें इसे विलुप्त नहीं करना है, बल्कि हिंदी आप देखें कि पहले से कहीं अधिक जो है ये व्यापक और एक समृद्ध भाषा के रूप में उभरी है, लोगों का प्यार बढ़ा है। इसमें बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री हों या फिर आप दूरदर्शन है, दूरदर्शन की इसमें अहम भूमिका रही है, क्योंकि ये दूरदर्शन जहाँ दूसरे चैनल नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ दूरदर्शन चैनल जो है गाँव में, छोटे छोटे शहर कस्बों में फैला हुआ है। वहाँ के लोग दूरदर्शन के कार्यक्रम को
देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ये जैसे जैसे हिंदी में हम जो पाठ्यक्रम है, छोटे मोटे कार्यक्रम जैसे ऑनलाइन हम कुछ हमारे जैसे भाषा से संबंधित हो या विज्ञान से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, जो हमारी धरोहर है या कहीं की, तो इस तरह से हम अगर छोटे छोटे चीज़ें हम लोगों को हिंदी में बताएंगे तो उन लोगों को लगेगा कि भाई नहीं, ये मतलब उस चीज़ को वो आत्मसात करेंगे कि ये हमारी भाषा है और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।